एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पुस्तक पीयूषम भाग 2 को पढ़ेंगे। और पीयूषम का अर्थ अमृत होता है, अर्थात इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी गई है वो अमृत के समान है। ठीक है। इस पुस्तक का पहला पाठ है, पहला अध्याय है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। ठीक है। फिर आप देख पाएंगे, कहता है इस चैप्टर में उपनिषद से लिया गया है। ठीक ना। यह चैप्टर किस चीज से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ति। अर्थात उपनिषद मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर आगे लिखता है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधान गीयते। सभी परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान गाए जाते हैं। फिर आगे है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशंसितम च अस्ति। यानी उनमें, तेन मतलब उनमें, परमात्मा जगत मतलब संसार व्याप्त और अनुशंसित हैं। फिर कहता है स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वह ही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। फिर आगे कहता है अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकः पंच मंत्राः संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखम तत्वं पुसन अपा विष्णु सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात इसका अर्थ हो गया हिरण्यमेन का मतलब होता है सुनहले, पात्रेन मतलब बर्तन, और सत्यस्य अपहितम, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। यानी कहता है सुनहले पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पुसन अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी कहता है हे पुसन मतलब सूर्य के लिए है। तो हे सूर्य, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे क्या करें? हटा दें। पहला श्लोक जो है ईशोवास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला उपनिषद है कठोर उपनिषद से। देखिए अहनो अह्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितम गुह्याम। अर्थात छोटे से छोटे और महान से महान आत्मा जो है हर एक जीवों के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। फिर कहता है तम कर्तु पश्यति वीत शोको। यानी तम कर्तु मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले, और पश्यति मतलब देखकर, वीत शोको यानी शोक मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे है धातु प्रसादात महिमान आत्मना। यानी कहता है कि अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को जान पाते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयान। यानी कहता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नानिर्तम मतलब झूठ की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्य के रास्ते पे देवतागण चलते हैं। फिर आगे है येन के कर्मंती ऋषियो हप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कहता है कि जो कामनाओं को हप्तकामा यानी जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं इसी सत्य को निधान मानते हैं, यानी खजाना मानते हैं। यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से।
ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, सत्यमेव जयते, और डॉट डॉट लिख देगा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से, ध्यान रखेंगे। अगला मुंडोक उपनिषद का श्लोक है, कहता है यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यानी कहता है यथा मतलब जैसे नदी बहती हुई, सेंदमाना मतलब बहती हुई, समुद्र में गिरती है, ठीक है, अस्तम गच्छन्ति यानी समुद्र में गिरती है अपने नाम रूप को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर। फिर कहता है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इदः एतम पुरुषम महांतरम आदित्य वर्णनम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमति अन्य पंथा विद्ये अन्याय। यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है, यह पूछता है, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा वेद रूपी पुरुष महान है, वेदा एतम पुरुषम महांतरम, वेद रूपी पुरुष महान है, क्योंकि वेद में जो लिखा है वही सत्य है, वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होता है। फिर आगे लिखा आदित्य वर्णनम तमसा परस्तात्, यानी आदित्य कहा गया भगवान सूर्य को, तो कहता है भगवान सूर्य की रोशनी आने पर क्या, तमसा मतलब अंधकार क्या होता है? खत्म हो जाता है। फिर कहता है तमेव विदित्वा मृत्युमति, यानी हम सभी जानते हैं क्या है, मृत्यु निश्चित है। अन्यथा अन्य पंथा विद्यते अन्याय, यानी इसके अलावे कोई रास्ता नहीं है। आज का क्लास इतना ही। आप लोग आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे। धन्यवाद।